स्वागत है आपका इजी कोडर्स वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल की वीडियो नंबर 5 में। पिछली वीडियो में हमने बात किया हुआ था ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। आई होप आपने इस पे प्रैक्टिस की होगी, जो भी डाउट्स थे आपने उसे क्लियर किया होगा और अब तक के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। अब हम एक फंडामेंटल्स के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे लिंक्स एंड नेविगेशन के बारे में। हम लिंक्स एंड नेविगेशंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो हम चलते हैं VS कोड पे एंड विल बी राइटिंग डाउन द हेडिंग फर्स्ट। हेडिंग है हमारा लिंक्स एंड नेविगेशन। व्हाई इज दिस हैपनिंग? या लिंक्स एंड नेविगेशन in HTML. Oh sorry, HTML का टैग सेव। अब देखो, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझते हैं। लिंक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? लिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर। किसी एक पर्टिकुलर पेज को दूसरे पेज से, किसी अदर पेज से कनेक्ट करने के लिए हम लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब कनेक्शंस दो तरीके के होते हैं। पहला इंटरनल लिंकिंग। हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकिंग लिंक्स। पहला इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का हम यूज़ करते हैं एक ही पेज के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल लिंक्स। दीज लिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन पेज टू अ डिफरेंट। सपोज हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है 4 पेजेस की, 4 पेजेस वेबसाइट। External links are used to connect the pages outside your website or one page to another. Page. ये हुआ इंट्रोडक्शन। नाउ विल बी मूविंग टू द कोड। देखो, लिंक्स को यूज़ करने के लिए HTML में जो टैग होता है, टैग टू यूज टू क्रिएट लिंक्स, जैसे हम कहते हैं एंकर टैग। A मीन्स एंकर टैग। ठीक है, इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, रेफरेंस होता है, सोर्स होता है, तो सारे एट्रीब्यूट्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट जो होता है उसका नाम है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, HREF। ये छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा कंसेप्ट है। अब आते हैं कोड की तरफ। हम यूज़ करते हैं A। हमने हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का टैग लगाया, एंकर टैग लगाया, एट्रीब्यूट यूज़ किया हाइपर रेफरेंस। इसके अंदर सपोज हम ऐड करते हैं google.com, https://www.google.com। एंकर टैग जो है पेयर्ड टैग है, तो इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं दिस इज़ द लिंक टू गूगल। पेज को सेव करते हैं और वेबसाइट पे जाके रीलोड करते हैं। एक बार मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, इसे कमेंट करते हैं अभी के लिए, सेव करते हैं। दिस इज़ अ लिंक टू गूगल। अब हम जैसे ही इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे, हम google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बैक चलते हैं, लिंक पे क्लिक किया, गूगल पे रीडायरेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक।
अब हमने कहा कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेन एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस, सेकेंड एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं टारगेट। टारगेट में मेन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, सपोज हम यूज़ करते हैं ब्लैंक। सेव करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। अब टारगेट ब्लैंक से क्या होगा गाइस, एक बार इस लिंक पे क्लिक करते हैं फिर से बताते हैं। टारगेट ब्लैंक से क्या होता है कि हमारे लिंक का जो रीडायरेक्शन होता है वो नए टैब में होता है, सेम टैब को रिप्लेस नहीं करता, नया टैब ब्राउज़र में ऐड होता रहेगा। अब इस टारगेट को हम चेंज करके करते हैं सेल्फ, रीलोड करते हैं। अब क्लिक करते हैं गाइस एंड सी, नया लिंक जो रीडायरेक्टेड लिंक था वो उसी टैब में रिप्लेस होके ओपन हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड blank. Underscore self opens the link in the same tab और blank क्या करता है, opens the link in new tab. So ये रहा external link. About internal link, external linking. अब हम बात करेंगे internal links in HTML. देखो इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट वेब पेजेस ऑफ सेम वेबसाइट। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, मतलब उसी सेम वेबसाइट में किसी दूसरे पेज को लिंक करने के लिए, मतलब दूसरे पेज से लिंक करने के लिए इंटरनल लिंक्स यूज़ करते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज हम कह सकते हैं, different pages of same website और different sections of same page। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले different pages of same website। तो हम करते हैं एंकर टैग लगाते हैं सेकंड पेज ऑफ माय वेबसाइट, उसका नाम रखते हैं सेकंड पेज, सेकंड पेज, और यहाँ हम लिखते हैं दिस इज द लिंक टू द सेकंड पेज। सेव करते हैं, से रीलोड करते हैं, एक सेकंड, सो रीलोड करते हैं और यहाँ हमारा है लिंक टू सेकंड पेज। बट हमारे पास सेकंड पेज हमने अभी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए सेकंड पेज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा वेब पेज हम बना लेते हैं यहीं। ठीक है, कंट्रोल N HTML:5। ठीक है, सेव करते हैं। नाम हम रखेंगे सेकंड पेज डॉट HTML, लिखते हैं HTML:5 और कुछ बॉयलर प्लेट कोड, दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द एंड। ओके, ये हमने सेकंड पेज बना दिया गाइस। अब इस पर्टिकुलर पेज से, सेकंड पेज से हम रेफ़र कर रहे हैं इस पेज पे। अब एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और रीलोड करते हैं वेबसाइट को। देखिए ये लिंक है। अब इस लिंक पे क्लिक करते ही हमें दूसरे वेब पेज पे जाना है जो हमने अभी अभी बनाया। दिस इज द सेकंड पेज। So this is all about linking different pages of the same website and internal linking. So in this way we can connect one page to another page of the same website, or we can connect one website to another using anchor tag. So this is all about internal and external linking in HTML. So if you're very new to this channel, please like, share and subscribe. And in the next video we'll be covering images in HTML.
Okay, that's it guys. Meet you in the next video.